सो हाय, वेरी वार्म वेलकम एट माय चैनल। वेलकम टू टैरो विद कनिशा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और रीडिंग आप सबके बीच। रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले आप सबकी तरफ ये हीलिंग एनर्जीज भेज रही हूँ। ये हीलिंग एनर्जीज आप एक्सेप्ट करें और मैं यूनिवर्स से ये प्रार्थना करती हूँ कि जो भी नकारात्मकता आपके ऊपर है, आपके विचारों में है, आपके स्वास्थ्य पर है, आपकी आर्थिक स्थिति पर है, वो वहीं वापस जाए जहाँ से वो आई है, 100 गुना 1000 गुना होकर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। चलिए जी, तो शुरू कर लेते हैं आज की रीडिंग। दोस्तों, मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने आएंगी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती हैं। वैसे जो आज की रीडिंग है वो आज की रीडिंग मैंने एक स्पेसिफिक रीडिंग रखी है कि इस न्यू मून पर यू वर्सेस देम, आपकी एनर्जी क्या है और आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी क्या है, इस पर मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ। तो रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। अगर मैं ज़ोडिएक साइन नहीं बताऊँ तो भी आप लोग कंसिडर करके चलें कि ये आपकी रीडिंग है, अगर आपके सामने आ गई है तो कर लेते हैं हम रीडिंग की शुरुआत। और आप अपने अपने इष्ट का नाम ले लीजिए। रीडिंग शुरू करने से पहले एक ऐसी एनर्जी पिक कर रही हूँ, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जिसको बहुत अर्ज हो रही है आपसे मिलने की, या ये आप भी हो सकते हैं, किसी के साथ अकेले में समय बिताने की ऐसी अर्ज वाले पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर महसूस कर रही हूँ दोस्तों। तो हो सकता है ये आप हैं या वो हैं। तो ये जो भी कोई इंसान है, इस इंसान का आपके साथ में आप कनेक्शन ना के बराबर है, कनेक्शन है ही नहीं। और ये जो भी कोई शख्स है, मेल है फीमेल है, अपने हिसाब से देख लेना। एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी वाइब नज़र आती है कि जैसे ये इंसान सब लोगों में जिसके पास भी जाता है वहाँ पर आप जैसी केयर ढूंढता है, आप जैसे इंसान को ढूंढता है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई इंसान ऐसा है जिसको आपने प्यार के लबालब समुद्र की सैर करा दी है और अब उस समुद्र से निकाल कर आपने उसे बूंद बूंद के लिए मोहताज कर दिया है। और ये वो इंसान है जो कि उस प्यार की तलाश में आप तक शायद पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो जहां भी पहुंच पा रहे हैं वहां पर सेम वही प्यार उन्हें चाहिए। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। अब देख लेते हैं यू वर्सेस देम, क्या है आपकी एनर्जी और क्या है आपके पर्सन की एनर्जी। पहले मैं आपकी एनर्जी के लिए कार्ड शफल कर रही हूँ। देखते हैं आप किस एनर्जी में हैं, आपकी क्या एनर्जी है, आपकी क्या एनर्जी है। टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। और देखते हैं जजमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे व्यूअर्स जो इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोगों की जो एनर्जी है ना, वो ऐसी एनर्जी है जैसे आपका कोई रिलेशन ख़त्म हो गया, उसका पेन, आज आपको वो पेन महसूस हो रहा है, वो पेन आपको बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है और आपको बार बार रह रहकर ये लगता है कि इस रिलेशनशिप में मुझे जजमेंट नहीं मिला। ओके, ये एक फीलिंग हो सकती है। दूसरी चीज़ मुझे जो यहाँ पर नज़र आ रही है, ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग में भी ये प्रेयर कर रहे हैं कि ईश्वर मेरा ये रिलेशन मुझसे कैसे छिन सकता है, क्योंकि मैंने तो इसमें सत्य ही दिया था, मैंने तो इसमें प्यार ही दिया था, मैंने तो इसमें प्योरिटी ही दी थी, तो प्योरिटी मुझे क्यों नहीं मिल रही है ईश्वर। ठीक है, तो आज आप लोग मुझे पेन में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो कार्ड नज़र आ रहा है ना, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी आपके पेन को, आपके दुख को, आपके गिल्ट को और आपके लॉस को ही दिखा रहा है। आज की एनर्जी हो ना हो, बहुत बंधा महसूस कर रहे हैं आप लोग, बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। जहाँ पर हैं अपने आप को बहुत लिमिटेड महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एक्शन आप ले नहीं सकते। और वो एक्शन आप क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि आपने सब कुछ क्या कर दिया है, सरेंडर कर दिया है ईश्वर को। चूंकि ईश्वर को सरेंडर कर दिया है तो अब की कंडीशन ये है कि अब हम करेंगे तो करें क्या। ईश्वर ने ही ये सब कुछ किया है हमारी ज़िंदगी में और बहुत पेन में आपने ईश्वर को पुकारा और ईश्वर ने उस वक्त जो निर्णय आपके लिए लिया, आपने उस निर्णय को फॉलो किया, क्योंकि आप लोग क्या थे ना, बहुत पेन में थे, मुझे ऐसा लगता है। ओके,
लेकिन अभी आज की एनर्जी भी यही है कि आप उस पेन में ही हैं, उसी पेन को आप अभी भी महसूस कर रहे हैं। फियर हो सकता है आज के दिन, एंग्जाइटी हो सकती है, रिग्रेट हो सकता है पास्ट में की हुई चीज़ों का। कई बार क्या होता है ना, हमें हमेशा गलत चीज़ों का ही रिग्रेट नहीं होता, कई बार हम बहुत सही कर देते हैं तो उसका भी रिग्रेट होता है। क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है जजमेंट देख कर कि आपने बहुत सही कर दिया लोगों के साथ, तो आपको एक रिग्रेट होता फील हो रहा है कि यार लोग ना इतना सच पचा नहीं पाते। आपने तो अपना सच बताया होगा इसलिए कि आपको सत्यवादी हरिश्चंद्र बनना था, लेकिन वो सत्यवादी हरिश्चंद्र बनते बनते आप लोगों की निगाह में सबसे बड़े वैम आप ही बन गई, सबसे बड़े विलन आप ही बन गए। ऐसे रिग्रेट में आज आपकी एनर्जी हो सकती है कि ज़िंदगी में सच बोलकर हमें मिला क्या, इसलिए आप ईश्वर को बार बार याद करते हुए मुझे इस कार्ड्स की वजह से नज़र आ रहे हैं। और लॉसेस की एनर्जी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो मनी की वजह से आप बहुत लॉस में हैं, ठीक है, नहीं तो अपने रिलेशनशिप की वजह से बहुत लॉस में हैं। और ये लॉस ना किसी एक रिलेशनशिप का नहीं है, मुझे लगता है ये लाइफ टाइम लॉस की एनर्जी है कि मैं लाइफ टाइम एक लॉस में क्यों रहता हूँ। इस वजह से आप बहुत पेन में हो सकते हैं, बहुत नेगेटिव थिंकिंग करते हुए हो सकते हैं। आज के दिन हो सकता है कि आपने पूरा दिन या तो अपने आप को किसी भी तरह से हील करने में गुजारा हो। हीलिंग की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नज़र आती है 10 ऑफ सोर्ड, यानी कि बहुत पेन है। पेन में इंसान क्या करता है, मरहम पट्टी ढूंढता है ना, तो मुझे आप वही ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं आज दिन में भी और आज रात में भी। पुराने पास्ट के किए हुए निर्णयों पर थोड़ा पछताते हुए भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि एनर्जी ऐसी है, इमोशनल एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जब पहला ही कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स का आ गया तो मुझे समझ में आ गया कि एनर्जी जो है आपकी वो बिट्रेयल वाली है, यानी कि धोखा मिल गया आपको। लेकिन धोखा किससे मिला, उससे मिला, खंजर किससे मिले, उससे मिले जिस पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया था। ओके, ये है आपकी एनर्जी। इतना देने के बाद आपको क्या मिला, ये सब आपने दिया, प्रेम मान सम्मान सब कुछ आपने दिया किसी को, लेकिन आपके हत्थे कुछ नहीं बचा, आपके पास कुछ भी नहीं आया। आपकी चीज़ें जो है ना वो चलती चली गई। और अब आपकी कंडीशन ये है कि एक तो खुद को लिमिटेड कर लिया है, लेकिन आज की कंडीशन में ये लगता है ये लिमिटेशंस भी ना अपने आप को बहुत ज़्यादा खल रही हैं। यानी कि पहले अपने आप को सबसे दूर किया, अब दूर करने के बाद की ये एनर्जी है कि दूर तो कर लिया लेकिन मैं हूँ तो अकेला। तो अकेलेपन की एनर्जी आज मुझे नज़र आ रही है आप लोगों की फीलिंग्स में। ओके, अगर ये आपकी एनर्जी है तो रीडिंग को कंटिन्यू करो, फिर आपके पर्सन की एनर्जी निकालते हैं। चलिए जी, आपके पर्सन की रीडिंग निकालते हैं आज। क्या आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आज के दिन, क्या सोचा जा रहा है आपके पर्सन के द्वारा। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें वो व्यक्ति क्या सोच रहा है। रीडिंग को क्लेम कर लीजिए आप लोग अगर आपकी एनर्जी से ये रीडिंग मैच हुई है तो। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। किंग ऑफ हैंड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है और द चैरियट की भी एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स इनकी एनर्जी में भी है। ओके, तो भाई यहाँ आपके जो पर्सन की एनर्जी है ना, मुझे एक कहावत याद आ रही है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इनकी एनर्जी इनकी एनर्जी है तो ऐसी कि ये बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हैं और हर चीज़ को बहुत लॉजिक के वे से ही सोचते हैं, अभी भी सोच रहे हैं। आपकी तरह इमोशनल होकर नहीं बैठे हुए हैं ये इंसान। हालांकि देखो, इसको भी पता है कि रिलेशन इसके हाथ से गया है, इसे भी पता है कि रिलेशन खो दिया या समय जो दिया वो समय के बदले में इन्हें कुछ मिल नहीं रहा है, वैल्यू नहीं मिल रही। मुझे लग रहा है आप लोग इन्हें वैल्यू नहीं कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। और ये इंसान क्या है ना, वैल्यू का प्यासा है, ये इंसान पहचान का प्यासा है। ये एक ऐसा इंसान है जिसे अपनी पहचान साबित करनी है, जिसे लगता है कि मैं हूँ, मैं ही सर्विस सर्वा हूँ। ओके, तो ये इंसान अपनी वैल्यू रियलाइज़ करवाना चाहता है। अभी भी जो भी ये कर रहा है वहाँ पर भी अपनी वैल्यू रियलाइज़ करवाने की ही कोशिश कर रहा है, अपना नाम ही ऊंचा करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ की भी कंडीशन ये है कि इसे आना तो आपके लाइफ में वापस है, क्योंकि द चैरियट की एनर्जी है। ओके, द चैरियट की एनर्जी जो दिखाती है कि इस इंसान को आपकी ज़िंदगी में ही वापस आना है। आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए ही अंदर से मन है इनका, अंदर से इस रिलेशनशिप को ही सक्सेस
मोड़ पर ये इंसान ले जाना चाहता है, ठीक है। इस रिलेशन को इस इंसान ने पूरी तरह से छोड़ा नहीं है, जैसे कहते हैं ना लेट गो कर देना, वो लेट गो इसने किया नहीं है। बेशक ये इंसान ने दूरी बनाई है आपसे, बेशक ये इंसान दूर चला गया है आपसे, बेशक इस इंसान के और आपके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, कास्ट का, मैरिड अनमैरिड का, और गांव का, शहर का, काले का, गोरे का, पता नहीं यहाँ पे मुझे क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। बट इस इंसान ने दूरी बनाई है, लेकिन उतनी ही दूरी से जहाँ पर ये है वहाँ से इस इंसान की अगर मंशा पूछी जाए, आपकी ज़िंदगी में इस इंसान को वापस आना है, ठीक है, इसकी मंशा यही है। तो नए तरीके से सोचना चाहता है ये इंसान, इस रिलेशनशिप को नए तरीके से फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है ये। लेकिन जैसा मैंने कहा आपको कि इस इंसान की जो एक पर्सनैलिटी ट्रेट है वो ये है कि वो अपनी पहचान का प्यासा, ओके, एक ऐसा इंसान, तो वो इंसान जो अपनी पहचान का प्यासा है और अभी भी अपनी पहचान बनाने के लिए ही दुनिया भर की जद्दोजहद में लगा हुआ है ये इंसान, ओके। इसके दिमाग में आपको लेकर कभी कुछ प्लान आते हैं, कभी कुछ प्लान आते हैं लेकिन बात यह है कि प्लान तो बहुत सारे हैं, लेकिन किसी प्लान पे फोकस नहीं है, कोई प्लान पे अपना वर्क नहीं कर रहा है। मुझे ये इंसान बहुत ही एक्सपीरियंस्ड नज़र आ रहा है, एक्सपीरियंस इन द सेंस कि उस इंसान को पता है कि सामने वाले को झुकाना कैसे है, सामने वाले को सामने से बताना कैसे है कि हम तुम्हारे ऊपर फोकस ही नहीं है, ओके। ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनकर दिखाता है, बनकर दिखाना चाहता है, लेकिन अंदर से क्या है ना, उतना ये पैशनेट, उतना ये इसको कहना चाहिए उतना ऑनेस्ट ये है नहीं, ओके। जितना ये अपने आप को दिखाता है ना कि मैं फियरलेस हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं बिल्कुल एकदम स्वच्छंद आज़ादों का इंसान हूँ या स्वच्छंद विचारों की इंसान हूँ, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ ना बाहरी एक ढोंग है। और वो ढोंग इस इंसान को क्यों करना पड़ रहा है वो भी आप सुनते रहिए, क्योंकि मैंने यहाँ का ना एक कहावत मुझे याद आती है आप लोगों के लिए, जो ये इंसान सोच रहा है कि एक तो आप करेले, ऊपर से आप नीम चढ़े बन गए हो, ठीक है। तो इस वक्त की कंडीशन ये है, ये इंसान लॉस में है अंदर से, लेकिन बाहर से क्या सोच रहा है आपके लिए सोच रहा है कि एक तो आप प्रैक्टिकल, ओके, एक तो आप प्रैक्टिकल बनते जा रहे हो, दूसरा आप इंट्यूटिव बनते जा रहे हो। तो ये चीज़ें क्या कर रही है ना, इस इंसान को ट्रिगर कर रही हैं। इसलिए मैंने कहा कि आपके लिए अगर उससे एक शब्द पूछा जाए तो कहेगा एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, यानी कि एक तो आप इतने प्रैक्टिकल, इतने लॉजिकल बनते जा रहे हो कि आपको हर चीज़ बस ऐसे चाहिए, चुटकी बजाया और सच हाजिर हो जाए, चुटकी बजाया और आपके सामने वो इंसान प्रस्तुत हो जाए और अपना जो है कच्चा चिट्ठा खोल दे। लेकिन वो इंसान कोई भी अपना कच्चा चिट्ठा खोलेगा नहीं, क्योंकि इस इंसान को क्या है, झुकना नहीं है, इस इंसान को अपनी वैल्यू में रहना है, ओके। ये इंसान अपनी वैल्यू में रह रहा है, टोटली इग्नोरेंस की एनर्जी है, इग्नोर कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि इग्नोर भी आप ही को किया जा रहा है और फोकस भी आप ही पे किया जा रहा है। और फोकस क्यों किया जा रहा है वो भी सुनते रहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है, आपकी पर्सनालिटी में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है, आपके भाग्य में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है, आपकी एनर्जी में एक बहुत बड़ा चेंज आ। तो आज भी हो सकता है इस इंसान ने 100 दफ़ा सोचा हो कि आपसे बात की जाए, आपको कॉल मैसेज किया जाए, लेकिन क्योंकि इग्नोर करके दिखाना है, अपनी वैल्यू रियलाइज़ करवानी है, तो इस वजह से मुझे लगता है यहाँ पर ये इंसान अपनी वैल्यू रियलाइज़ करवाने के लिए आपको फुल इग्नोरेंस दे रहा है। लेकिन फिर भी आप ही पे फोकस है, क्योंकि आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है। कितनी अच्छी बात यहाँ निकल कर आ रही है ना, कि किसी इंसान को अपनी वैल्यू रियलाइज़ करवानी है, लेकिन हो आपकी वैल्यू रियलाइज़ रही है। यहाँ पर लॉस की एनर्जी में ये इंसान भी है, और अंदर से बोलूँ ना तो देखो ये इंसान भी दुख में है। 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड इसके लिए भी निकल रहा है यहाँ पर, ये इंसान भी दुख में है, ये भी पीड़ा में है। ऐसा नहीं है कि ये पीड़ा में नहीं है, इसके जीवन में भी कुछ खासा बचा नहीं है आपके निकल जाने के बाद में। ये इंसान आपको याद कर रहा है दोस्तों, लेकिन आपकी यादों से लड़ने के लिए, आपकी यादों से अपना पीछा छुड़ाने के लिए, या फिर आपके सामने कहीं सबमिसिव ना हो जाए गलती से, उस वजह से अपनी एनर्जी को अपने वर्क पर लगाना, अपने करियर पर लगाना यहाँ पर मुझे नज़र आता है। अच्छा, एक चीज़ हो सकती है, कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर कोई दूसरी महिला है, ओके, कोई दूसरी महिला की एनर्जी भी यहाँ दिखाई दे रही है, और ये ऐसी महिला है जो तंत्र मंत्र टोटके ये सारी चीज़ें करती है, या फिर ये कोई
ये कोई जुडिशरी से या पुलिस से रिलेटेड कोई महिला हो सकती है, या कोई ऐसी महिला हो सकती है जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसे इंसान के इशारों पर भी ये इंसान आजकल नाचता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं कुल मिलाकर कहूँ तो यहाँ पर इस इंसान की एनर्जी ऐसी है कि जैसे बाहर से दिखाना कि हम बहुत कहीं के राजा हैं, बहुत बड़े कहीं के राजा हैं, लेकिन अंदर से टूटी हुई एनर्जी, आप ही को इग्नोर करके आप ही को याद करने की एनर्जी। मुझे इस कंडीशन में एक गाना याद आता है कि मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। और वो डर क्यों है? वो डर यही है, या तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड आप बन चुके हैं, या तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड इनकी वाइफ है, या इनके घर में कोई महिला है जिसके अंडर प्रेशर में ये इंसान है। ओके, तो इस रिलेशनशिप को ये इंसान ने खो दिया है, ऐसा इस इंसान को पता है, पर खोने के बाद भी क्योंकि अपनी वैल्यू रियलाइज़ करवानी है, क्योंकि खुद नहीं झुकना है। हालांकि लॉस में और ग्रीफ में मुझे ये इंसान दिखाई देता है। आज ये इंसान आपको याद कर रहा है, याद करेगा रात में और ज़्यादा, पूरे दिन याद किया हो सकता है, लेकिन अपनी अकड़ का जो ये लाठी है ना, ये लाठी ये इंसान छोड़ नहीं रहा है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। आपके बारे में सोच रहा है, नेगेटिव भी सोच रहा है, पॉजिटिव भी सोच रहा है, और कहीं ना कहीं हो सकता है अपनी ज़िंदगी में अपने करियर पर ये फोकस करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी इसकी एनर्जी है कि पहले मैं अपने करियर पे फोकस करूं, पहले मैं और चीज़ों पे फोकस करूं। मुझे नहीं लगता इस इंसान को कोई जल्दी है आपकी तरफ बढ़ने की या कोई एक्शन लेने की, बट इन द मीन टाइम थोड़े समय बाद ये होगा ज़रूर। ये चैरियट की एनर्जी दिखाती है कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेगा और कुछ ना कुछ ऑफ़र लेकर आपकी तरफ ये इंसान बढ़ सकता है। पर फिलहाल तो इस इंसान का जो पूरी एनर्जी है, जो इसका पूरा एक्सपीरियंस है, इसको यही समझा रहा है कि बेटा उस तरफ मत जाओ, वहाँ जाओगे तो घनी बेइज्जती हो जाएगी, वहाँ जाओगे तो तुमको कुछ मिलने वाला है नहीं। इस वजह से ये इंसान आपकी तरफ ना बढ़कर अपने विचारों में बस आपको बार बार याद कर रहा है। इमेजिनेशंस की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। और दूसरा, आपको एक पेडेस्ट्रियल पे ये इंसान रखता है, और फिर आपके जैसा इंसान दूसरों में खोजने की नाकामयाब कोशिश ये इंसान करता रहता है। ऐसी नाकामयाब कोशिशें करते करते इस इंसान के दिन और रात से फिर दिन हो रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जी नज़र आ रही है दोस्तों। ओके, तो ये थी यू वर्सेस देम की एनर्जी। रीडिंग आपको कैसी लगी? रीडिंग आपसे कितना रेजोनेट हुई? प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, हालांकि रिप्लाई करूँ या नहीं करूँ, लेकिन कमेंट्स पर सबकी निगाह रहती है। सारे कमेंट्स मैं आराम से देखती हूँ, पढ़ती रहती हूँ दोस्तों। और बाकी मैं लाइव पर आती हूँ रात में 9-10 बजे के करीब, तो आप वहाँ पर भी कलेक्टिव रीडिंग सुन सकते हैं। तो चलिए जी, चलते हैं, हम मिलेंगे आपसे फिर से नई रीडिंग में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी। आपने इतनी देर हमें सुना और अपना कीमती समय हमारे लिए दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, राधे राधे, लव यू ऑल।